अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। उस्मानी तुर्क जो थे वो जब ईद की नमाज़ अदा करने जाते थे तो पीछे से उनकी ख़वातीन जो हैं वो घर की सफाई सुथराई करती, घर को मज़य्यन करती और फिर ख़ुद अच्छा लिबास ज़ेब तन करके बैठ जाती। और जब शोहर नमाज पढ़ के घर वापस आते तो उनके आगे गरम गरम कहवा बनाकर पेश करती। मर्द हजरात जो हैं वो कहवा पीने के बाद जो प्यालियाँ होती थी वो खाली नहीं लुटाते थे, उसमें अपनी बेगमात के लिए सोने की अंगूठी या कीमती अंगूठियाँ रख देते थे। और इसे हक्के नमक कहा जाता था कि उन औरतों ने जो सारे रोज़े सहरी और अफ्तारी में खाना पकाया और उनकी खिदमत की तो उसके बाद ये उन्हें तोहफे के तौर पे मिलता था। तो उम्मीद है पाकिस्तानी औरतें जो हैं वो भी इन तोहफ़ से शरफ़ याब होंगी और मर्द हजरात जो हैं वो हक्के नमक जो है वो बेहतर अंदाज से अदा करेंगे। इस मामले में जो है वो थोड़ा सा फ़राख दिली से ही काम लेना चाहिए। और 365 दिन होते हैं, अगर रोज़ाना के 10, 20, 30, 50, 100 हस्बे तौफीक कोई भी मर्द जो है वो रखता रहे तो ईद के दिन जो है लाजमी तौर पे आगे पीछे कर सके या ना, ईद के दिन अपनी ख़वातीन जो हैं उन्हें अच्छे तोहफ़े दें ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है ना, तोहफ़े से मोहब्बत बढ़ती है, एक दूसरे के साथ एहतराम का और अच्छा रिश्ता जो है वो कायम रहता है। तो बहैसियत औरत ही सही, मैंने औरतों के हकूक़ को नहीं बल्कि मैंने सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफ़ा देना जो है वो सुन्नत है, उसको उजागर करने की कोशिश की है। और मैंने एक अच्छी तरगीब दी है कि बग़ैर मतलब ना फाइनेंशली स्ट्रेस के सारा साल जो हम इतने घर के अखराजात पूरे करते हैं तो हस्बे तौफीक जो है वो औरतों के लिए अच्छे तोहफ़ लें। अल्लाह ताला ने भी तो कहा है कि जो जितना खर्च करता है उसे उतना रिज़्क और दे दिया जाता है ना। अल्लाह के फरिश्ते जो हैं वो इस चीज़ को शुक्राने के तौर पे लिखते हैं कि या अल्लाह फ़लाँ शख्स को तूने रिज़्क हलाल दिया, उसने इतना खर्च किया है तो उसे और अता फरमा। अपना बहुत ख्याल कीजिएगा। अल्लाह ताला आप सब और मेरे रिज़्क हलाल में इजाफ़ा फरमाए और हमें अच्छे तरीके से रहने की तौफ़ीक अता फरमाए और जो रोज़े रह गए हैं उन्हें भी अच्छे से गुजारने की तौफ़ीक अता फरमाए। और एक और बात मैं अपने लिए नहीं आपकी भलाई के लिए कहना चाहती हूँ, मैंने भी जहाँ तक मतलब स्टडी की है सुन्नतों पे ही अमल करना जो है वो हमारे लिए बेहतरीन है। तो जहाँ तक हो सके अपने मुतालिया में शामिल करें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का मुतालिया, कुछ ना कुछ 2-4 लाने ही सही वो पढ़ें, बच्चों को इकट्ठा करके बिठाएं और पढ़ाएं और घरों का कुछ माहौल बनाएं कि कुछ वक्त ही सही वो इस तरफ भी हो कि हम अपने इस्लामी शायर की तरफ लगाएं। अल्लाह हाफ़िज़।